दोस्तों, अपने लिए बेस्ट कॉलेज डिसाइड करने से पहले बेस्ट स्पेशलाइजेशन डिसाइड करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन ही ये डिसाइड करता है कि आपकी फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी, आपकी फ्यूचर की प्रोफाइल्स क्या होगी और आपकी फ्यूचर की सैलरी क्या होगी। तो जिस चीज में आपको अपना पूरा जीवन लगाना है, अगर आप उसको सही तरह से नहीं समझेंगे, उसमें किस किस तरह के रोल्स मिलते हैं, आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या वो आपकी पर्सनालिटी के साथ, यानी कि जो स्पेशलाइजेशन आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आपको कुछ जॉब रोल्स मिलेंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, क्या वो जॉब रोल्स आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करते हैं या नहीं करते, उन रोल्स में आपके अंदर किस तरह की स्किल रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि अगर आपने एमबीए लेट्स से बिजनेस एनालिटिक्स से किया और आप उसकी जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपने मार्केटिंग से किया और आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपने फाइनेंस से किया बट आपकी अकाउंटिंग स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स ही बिल्कुल सही नहीं है, तो आपको कभी भी उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो एमबीए कॉलेज को डिसाइड करने से पहले अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में सही तरह से जानकारी लें, इन डेप्थ एनालाइज करें कि क्या पढ़ाया जाता है, रोल्स कौन से मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या मिलेंगी, किस तरह की स्किल्स मेरे अंदर होनी चाहिए और ऑब्वियसली आगे जाके इस स्पेशलाइजेशन की फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाली है, किस तरह के ट्रेंड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और आज की वीडियो में हम कुछ एमबीए के बेस्ट स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में डिटेल समझेंगे कि उन स्पेशलाइजेशंस में आपकी फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है, आपके कौन कौन से प्रोफाइल्स मिल सकते हैं, आपके अंदर किस तरह की स्किल सेट होनी चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, जिससे आप आसानी से डिसाइड कर पाए कि आपको आगे जाके कौन सा स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो ऐसे स्पेशलाइजेशंस जिनकी आने वाले टाइम में डिमांड बहुत अच्छी हो सकती है, जिसमें आपको काफी अच्छी जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती है, काफी अच्छी सैलरी मिल सकती है, उसमें पहला स्पेशलाइजेशन जिसको आप जरूर कंसीडर करें, जरूर इन डेप्थ स्टडी करें, वो है एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। इसमें आपको डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, डेटा माइनिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, सप्लाई चेन एनालिटिक्स और फाइनेंशियल एनालिटिक्स जैसे कोर सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को करके आपको बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग एनालिस्ट, उसके साथ साथ ऑपरेशन एनालिस्ट और कंसल्टेंट एनालिस्ट एंड स्ट्रैटेजी जैसी जॉब प्रोफाइल्स बहुत आसानी से मिल सकती हैं। इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है तो आपको ये स्किल्स, एकदम इन स्किल्स पे कमांड करना होगा। आपकी स्ट्रॉन्ग स्टैटिक्स एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स होनी चाहिए। एसक्यूएल, टैबलू, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल जैसी टूल्स पे आपका कंप्लीट कमांड होना चाहिए। प्रोग्रामिंग, पाइथन एंड आर जैसी लैंग्वेज पे आपका कमांड होना चाहिए। मतलब आपको कोडिंग नहीं करनी है, आपको कोडिंग नहीं आनी चाहिए, बट आपको इनके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके साथ साथ डेटा हैंडलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, डोमेन नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स है जो आपको बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर हम इनके टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आप आईएम बैंगलोर से, कलकत्ता, ग्रेट लीग्स और नरसी मुंजी मुंबई जैसे टॉप कॉलेजेस से एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स को कर सकते हैं। और एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स करके आपको स्टार्टिंग सैलरी 8 to 15 लाख तक की मिल सकती है, जो कि कंप्लीटली कॉलेज टू कॉलेज डिफर करती है। मिड लेवल में आप लगभग 18 से 30 लाख तक की सैलरी कमांड कर सकते हैं, लगभग जब आपको 6 से 7 साल तक का एक्सपीरियंस हो जाता है। और जब आप 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस लेके चलते हैं तो आपको लगभग 40 से 70 लाख तक की सैलरी भी एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स दे सकता है। तो ये एक पहला स्पेशलाइजेशन है जिसके ऊपर आप स्टडी करें, इसके बारे में जानें, इसके कोर सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को, इसमें जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसको और इन डेप्थ स्टडी करें। और अगर आप
इसकी प्रोफाइल को समझ पाते हैं, इसकी स्किल्स को मैच कर सकते हैं, तो ये स्पेशलाइजेशन को आप जरूर ट्राई करें। आई एम वेरी श्योर आपको फ्यूचर में इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स मल्टी सेक्टर में, हर सेक्टर में यूज हो रहा है। हर डिपार्टमेंट, फाइनेंस भी यूज करता है, ब्रांडिंग भी यूज करती है, आपकी मार्केटिंग बहुत इसको यूज करता है, उसके साथ साथ एचआर में भी यूज होता है। तो हर डिपार्टमेंट में बिजनेस एनालिटिक्स यूज होता ही होता है, एनालिटिक्स यूज होता ही होता है। तो इस स्पेशलाइजेशन को आप सही तरह से अगर समझते हैं, इसके जो स्किल्स हैं इन पे अच्छी कमांड ले लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल आसानी से मिल पाएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आज भी डिमांड है, पहले भी डिमांड थी और आगे भी डिमांड रहेगी। मार्केटिंग एज ए स्पेशलाइजेशन कभी भी डाउन नहीं जाता है, इसमें कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट एज ए स्पेशलाइजेशन ये हमेशा एवरग्रीन है। इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपको मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड मैनेजर, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग रिसर्च, इंटरनेशनल मार्केटिंग, रिटेल एंड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। कौन कौन सी प्रोफाइल्स आप टारगेट कर सकते हैं इसमें? आप ब्रांड मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, उसके साथ साथ मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट, मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन मैनेजर जैसी टॉप प्रोफाइल्स को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर हम स्किल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, नेटवर्किंग स्किल, क्रिएटिविटी एंड स्टोरी टेलिंग स्किल, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो अगर आपके पास होंगी तो आपको मार्केटिंग एज ए स्पेशलाइजेशन करके काफी अच्छी जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं। ये टॉप कॉलेजेस हैं जो मार्केटिंग के माने जाते हैं: अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, कलकत्ता, FMS दिल्ली। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं जिनमें अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपको पैकेज मार्केटिंग में लगभग 25 से 30 लाख में स्टार्ट होता है। अगर हम सैलरी रेंज की बात करें तो लगभग 6 से 10 लाख तक की आप सैलरी बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप टॉप 100 कॉलेजेस से, इंडिया के जो टॉप 100 MBA कॉलेजेस हैं, अगर वहां से MBA मार्केटिंग करते हैं तो लगभग 15 से 25 लाख तक का भी आपका स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। बट अगर आप टायर 3 कॉलेज से भी करते हैं MBA मार्केटिंग तो लगभग 6-7 लाख का तो पैकेज आपको मिल जाता है। तो 6 से 10 लाख का पैकेज लेके चल सकते हैं। मिड लेवल में लगभग 10 से 15 लाख का और सीनियर लेवल में लगभग 30-35 लाख तक का भी पैकेज आप कमांड कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आपने किन चीजों को किस तरह से कमांड किया है। स्पेशली अगर आप ब्रांड के रोल में चले जाते हैं, आप प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में चले जाते हैं, या फिर आप मार्केटिंग रिसर्च के रोल में चले जाते हैं, तो इन रोल्स में भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। सेल्स एंड मार्केटिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर रोल है। आप किसी भी कॉलेज से करें, आपको कहीं ना कहीं सेल्स और मार्केटिंग की जॉब मिल ही जाएगी। बट असली मजा मार्केटिंग का तब आता है जब आप ब्रांड रोल में जाएं, आप प्रोडक्ट रोल में जाएं, या फिर मार्केट रिसर्च की रोल में जाएं। इन रोल्स में आपको आपकी बहुत कुछ लर्निंग होगी और आपको आगे जाके काफी अच्छी जॉब प्रोफाइल्स भी मिल जाएंगी। तो MBA मार्केटिंग भी आप डेफिनेटली लेके चल सकते हैं। इसमें आगे भी, आज भी डिमांड है और कल भी डिमांड रहेगी, और आने वाले टाइम में भी आपको बहुत अच्छा करियर ऑप्शन MBA मार्केटिंग दे सकता है। नाउ थर्ड स्पेशलाइजेशन जिसको जरूर आपको कंसीडर करना चाहिए, स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आपने अपना ग्रेजुएशन में B फार्मा किया है, पैरामेडिकल कोर्सेज किए हैं, BSc बायोलॉजी किया है, या आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, आप फार्मास्यूटिकल में या फिर आप मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो ये स्पेशलाइजेशन पिछले 2-3 साल में काफी ग्रो कर रहा है और काफी अच्छी जॉब डिमांड और सैलरी आपको इसमें भी मिल सकती है। प्राइमरली आपको हेल्थ केयर पॉलिसीज, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेडिकल टूरिज्म, उसके साथ साथ इंटरनेशनल हेल्थ केयर, क्वालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एनालिटिक्स जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए आपके अंदर लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जरूर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी
डेटा एनालिसिस एंड हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, रेगुलेटरी नॉलेज एंड कंप्लायंसेस की आपको काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी टीम मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये अगर आप इन टॉपिक्स पे एक अच्छी कमांड ले लेते हैं, इन स्किल्स को अच्छा कमांड कर लेते हैं, तो आपको हेल्थ केयर में एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ केयर मैनेजर, मेडिकल प्रैक्टिस मैनेजर, उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैनेजर, हेल्थ केयर कंसल्टेंट, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट, इस तरह की प्रोफाइल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। और काफी टॉप कॉलेजेस हैं जो इस तरह के स्पेशलाइजेशंस को आपको पढ़ाते हैं। आप नरसी मोंजी, निर्मा यूनिवर्सिटी जैसे टॉप कॉलेजेस से इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को कर सकते हैं और आपको काफी आसानी से 6 से 8 लाख तक की जॉब इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को करके एक स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा आप आगे जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लगभग 10 से 15 लाख की भी सैलरी आसानी से कमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात आती है एमबीए फाइनेंस की। अगेन वन ऑफ द मोस्ट एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन, जिसमें ओवरऑल काफी सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, बट इसकी जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसको भी आप जरूर कंसीडर करें अगर आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने बीटेक किया है या फिर बीएससी की है या फिर ग्रेजुएशन किसी भी नॉन कॉमर्स सब्जेक्ट से किया है और वो सोचते हैं सर मुझे एमबीए फाइनेंस से करना है। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसका रीजन है, आप खुद सोच के देखो, जिसने 12th में कॉमर्स पढ़ी है, ग्रेजुएशन में कॉमर्स पढ़ी है, जब वो एमबीए फाइनेंस करता है उसकी नॉलेज अच्छी होगी कि आपकी नॉलेज अच्छी होगी। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूं कि मास्टर्स प्रोग्राम है, ये कोई बैचलर्स प्रोग्राम नहीं है। यहां पर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं किए जाएंगे। यहां पर आपके बेसिक अगर स्ट्रांग होगी तो उसको आपको आगे जाके उसको पॉलिश किया जाता है, उस पर आपको अच्छी स्किल डेवलप आपकी की जाती है। तो जब तक आपका बेसिक बैकग्राउंड अच्छा ना हो, फाइनेंस का ना हो, प्लीज आप इस स्पेशलाइजेशन को बिल्कुल भी चूज मत करें। इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इस स्पेशलाइजेशन को करके आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च मैनेजर, रिस्क मैनेजर, कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजर जैसी प्रोफाइल्स में जॉब आसानी से मिल जाती है। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो एक्सएलआरआई, एफएमएस, आईएम कैलकाटा, बैंगलोर और अहमदाबाद से आप कर सकते हैं। अगर हम स्किल रिक्वायरमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन की स्किल्स, एक्सेल एंड एडवांस, एमएस ऑफिस, एनालिटिकल एंड क्वांटिटिव एबिलिटी, नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, रिस्क असेसमेंट। अगर आप चाहें तो एमबीए फाइनेंस को लेके मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप चेक करें, जिससे आपको काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। लगभग 6 से 12 लाख की सैलरी आप आसानी से एमबीए फाइनेंस करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप टायर 3 टायर 4 कॉलेज से भी करते हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज से कर लेते हैं, टॉप कॉलेज से कर लेते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 20 से 25 लाख की आसानी से हो सकती है। आगे जाके जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो 15 से 25 लाख तक का भी स्पेशलाइजेशन, 15 से 25 लाख तक की सैलरी आप कमांड कर सकते हैं। एमबीए एचआर, अगेन अगर आप गर्ल हैं तो आई एम श्योर कि आपका ये बहुत प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन होगा, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। बट बॉयज को मैं रिकमेंड करूंगा कि एमबीए एचआर की तरफ तब तक ना जाएं जब तक आप इन टॉप 5 कॉलेजेस से एमबीए एचआर ना करें। अगर आप एक्सएलआरआई से करते हैं, टिस मुंबई से करते हैं, एमडीआई गुड़गांव, आईएम अहमदाबाद से करते हैं तो बात सही है एमबीए एचआर की। अगर आप टायर 3 टायर 4 कॉलेज से एमबीए एचआर करेंगे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मुश्किल से मिलेगी। इसलिए आप प्लीज इस स्पेशलाइजेशन को मत पकड़ें। अगर आप इंडिया के जो टॉप 15 या टॉप 20 कॉलेज हैं, अगर आप वहां से एमबीए एचआर नहीं कर रहे हैं तो। कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग जैसे कोर टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। आप लोग ऐसा मत सोचे कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूं। डेफिनेटली अगर आप टायर 3 टायर 4 कॉलेज से करेंगे तो आपको एमबीए एचआर करके बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। हां, अगर आप टॉप
15 टॉप 20 जो अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप 50 भी पकड़ सकते हैं। अगर उन जैसे उस लेवल के कॉलेज से करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। स्किल रिक्वायरमेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, उसके साथ साथ पीपल मैनेजमेंट स्किल, आपकी कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन स्किल, नॉलेज ऑफ लेबर लॉज, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग, एचआर एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे आपकी जो स्किल्स हैं आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। एचआर जर्नलिस्ट, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर जैसी प्रोफाइल्स आपको आसानी से मिल सकती हैं अगर आप एमबीए एचआर कर लेते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमबीए फिनटेक की। देखिए, बिजनेस एनालिटिक्स की तरह एमबीए फिनटेक भी वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन है। अगर आपको फाइनेंस फील्ड में जाना है, आपने ग्रेजुएशन में फाइनेंस नहीं किया है और आप फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये एक स्पेशलाइजेशन है। अगर आपने बीटेक किया है, बीसीए किया है, तो भी आप एमबीए फिनटेक को पकड़ सकते हैं क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा रोल है। फाइनेंस यस, आपको बेसिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे जो आप क्लियर कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा फाइनेंशियल टर्म्स में डीप नहीं जाना है, यहां पे टेक्नोलॉजी टर्म्स में डीप जरूर जाना है। तो अगर आपके पास अच्छी टेक नॉलेज है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, तो डेफिनेटली फिनटेक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलाइजेशन हो सकता है। इसमें आपको एमबीए फिनटेक में आपको फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल पेमेंट्स, एआई एनएमएल, फिनटेक रेगुलेशंस, डेटा एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आप अच्छे हैं, आपका टेक्नोलॉजी पे होल्ड अच्छा है, तो आप फिनटेक बहुत अच्छा कर सकते हैं। और टिस मुंबई, आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, आईएसबी हैदराबाद, इस तरह के टॉप इंस्टीट्यूट से आप आसानी से अपना एमबीए फिनटेक कर सकते हैं। अगर हम स्किल रिक्वायरमेंट की बात करें तो डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी नॉलेज, प्रोग्रामिंग एंड एपीआई, ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट अगर है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, ये स्किल्स अगर आपकी बेस्ट हैं, इन टेक्नोलॉजी पे आपका कमांड अच्छा है, आपको इन टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी डीप नॉलेज है, तो आप बहुत आराम से एमबीए फिनटेक में अपना करियर बना सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स, रिस्क एंड कंप्लायंस एनालिस्ट, ब्लॉकचेन डेवलपर, प्रोडक्ट मैनेजर, फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट, डिजिटल बैंकिंग मैनेजर, इस तरह की टॉप प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं और आपको बहुत आसानी से 6 से 12 लाख की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। अगर आप अच्छे टॉप कॉलेजेस से करते हैं तो लगभग आप 20 लाख तक का भी पैकेज आसानी से फिनटेक करके कमांड कर सकते हैं। तो ये भी काफी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है। अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो ये एक स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप जा सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, आपने बीकॉम नहीं किया है या फिर ग्रेजुएशन में कुछ बीटेक किया है, बीसीए किया है, तो आप इस स्पेशलाइजेशन को पकड़ के चल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा स्पेशलाइजेशन किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेटर रहता है। देखिए, हर तरह का स्टूडेंट अगर अपनी पे आए तो सब कुछ कर सकता है, हर स्पेशलाइजेशन में अपना स्कोप बना सकता है, बट ऐसा माना गया है कि इस तरह के जो स्पेशलाइजेशन है, किस स्पेशलाइजेशन में किस तरह की ज्यादा स्किल रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक स्किल कैसी आपकी होनी चाहिए, तभी आप उस स्पेशलाइजेशन में ज्यादा बेटर कर सकते हैं। देखिए, आजकल का जो कॉम्पिटिटिव जमाना है उसमें आपको लर्निंग का कोई भी टाइम नहीं देगा, आपको सेल्फ लर्निंग खुद से करनी पड़ेगी। या तो आप पहले करके आए, और अगर आप सोचते हैं कि एमबीए में आपको वो लर्निंग मिलेगी, तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, बट अगर आपके बेसिक अच्छे नहीं हैं तो फिर आपको कोई भी वो लर्निंग नहीं दे सकता, आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए अगर आप स्पेसिफिक स्किल्स को समझ लें, अगर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को समझ लेंगे, तो आप उसको पहले से सीख लें। अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है उस तरह के तरीके का, तो आप पहले से सीख लें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मार्केटिंग उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो कि क्रिएटिव, आउटगोइंग, हैविंग ए स्टोरी टेलिंग स्किल्स, लव सेल्स, ह्यूज डिमांड इन एफएमसीजी, आईटी एंड ई कॉमर्स। तो क्रिएटिव है, आउटगोइंग है, हैविंग स्टोरी टेलिंग स्किल्स है, सेल्स को आप
मोहब्बत करते हैं। अगर आप टारगेट ओरिएंटेड जॉब नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप मार्केटिंग में मत जाए, बिकॉज स्टार्टिंग में तो आपको सेल्स करना ही पड़ेगा, आपको बिजनेस करना आना ही चाहिए। और अगर आप सेल्स से पीछे भागेंगे तो फिर मार्केटिंग में आपकी जगह नहीं है। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 5-7 साल तो आपको एकदम हार्डकोर मार्केटिंग में सेल्स में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। फाइनेंस आइडल फॉर एनालिटिकल एंड नंबर क्रंचिंग माइंड्स, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑफर्स ह्यूज पैकेज। आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस में, बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट में अच्छे पैकेज मिल सकते हैं। परफेक्ट फॉर द स्टूडेंट, गुड एट मैनेजिंग पीपल, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, एवरग्रीन, डिमांड इन एवरी इंडस्ट्री। ऑब्वियसली एचआर की डिमांड तो सब जगह रहती है, बट आपको यह समझना है कि अगर आप टॉप 50 कॉलेज से कर सकते हैं एमबीए एचआर, तभी अंदर जाएं एचआर स्पेशलाइजेशन में, अदरवाइज मत जाएं। टॉप 3, टॉप 4 कॉलेज से करेंगे एमबीए एचआर तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, स्पेशली अगर आप बॉयज हैं। गर्ल्स हैं डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बट बॉयज को उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी एचआर में नहीं मिल पाती हैं। ऑपरेशंस में जा सकते हैं, बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु मैनेज सप्लाई चेन, प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक्स। सप्लाई चेन प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, strong scoping, manufacturing, retail and e-commerce sector. Business analytics, students who love data, AI and ML and predictive decision making, तो आप बेस्ट हैं बिजनेस एनालिटिक्स के लिए। और हेल्थ केयर में स्टूडेंट्स हु वांट टू मिक्स मैनेजमेंट विद हेल्थ केयर, स्टेबल करियर इन हॉस्पिटल, फार्मा, पब्लिक हेल्थ के में आप जा सकते हैं अगर आप एमबीए हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं। तो ये बात थी कुछ स्पेशलाइजेशंस की जो आगे चल के आपको काफी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इन सभी स्पेशलाइजेशंस के सिलेबस को, उसमें पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स को, उसमें जो जरूरत है स्किल्स की, और उसके साथ साथ उसके जो एडवांस लेवल के सर्टिफिकेशंस हैं उनको एमबीए ज्वाइन करने से पहले ही कर लें, बेसिक लेवल का कर लें। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके दिमाग में रहेगी तो जब आप क्लास में बैठेंगे, जब आपके एकेडमिक लेक्चर्स होंगे तो कुछ भी बाउंसर नहीं जाएगा, आप सही तरह से चीजों को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। अगर उसके बाद भी किसी स्पेशलाइजेशन को लेके आपके कुछ डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।